तो दोस्तों अपने राजस्थान में आरटी एडमिशन सेशन 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा नवीन दिशा निर्देश है वो भी जारी कर दिए और इस बार नियमों में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। तो आज की इस वीडियो में नियमों के बारे में हम बात करेंगे, दस्तावेज के बारे में बात करेंगे, आवेदन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ कुछ बेसिक बातें वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए हमारे अभिभावक साथियों के कई सवाल है, उन सवालों के जवाब भी इस वीडियो में देने वाला हूं। ये जो वीडियो है अभिभावक साथियों और स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो चार छोटी छोटी जानकारी मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए आज की इस वीडियो के अंदर अपन अधिकतर जो जानकारी देंगे वो अभिभावक या बालक बालिका के लिए देंगे। स्कूल साथियों के लिए हमारी अलग से एक नई वीडियो आने वाली है, उसका आप इंतजार कीजिएगा। फिर इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो आपके लिए काम की नहीं, इस वीडियो से भी आपको काफी सारी जो बातें हैं वो जानने को या फिर सीखने को वो मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अभिभावक साथियों को मैं कहना चाहूंगा, इन एडमिशन को लेके ऑलरेडी मैं कई वीडियो बना चुका हूं सेशन 2026-27 को लेके। उन सभी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हर एक जो वीडियो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जानिएगा और समझिएगा। इसके अलावा इस वीडियो में अपन केवल नियम, दस्तावेज, आवेदन प्रोसेस, बेसिक बातों के बारे में है वो बात करने वाले हैं। टाइम फ्रेम के बारे में बात नहीं करेंगे। टाइम फ्रेम के बारे में जानना है तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, ठीक है। चलिए अब यहां पे शुरू हो जाते हैं सेशन 2026-27 के आरटी एडमिशन को लेके। साथियों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए एक बात तो पहले मुझे हंसी भी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है कि कुछ क्रिएटर्स आते हैं जो नए नए अभी आए हैं यूट्यूब के ऊपर। हालांकि मैं इससे उनसे ज्यादा नाराज तो नहीं हूं, लेकिन मुझे दुख हो रहा है क्योंकि वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि आगे आपको यहां पे वो पता लग जाएगा। क्योंकि इसको लेके मेरे पास न जाने कितने साथियों के मैसेज आए, तो वो सारी बातें इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। साथियों यहां पे देखिए इस बार आरटी के नियमों में थोड़ा परिवर्तन हुआ, बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, थोड़ा परिवर्तन हुआ। हालांकि यहां पे देखिए कुछ दिन पहले मेरे द्वारा भी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दिखेगी जो ये परिवर्तन होने वाले। हालांकि उनमें से कुछ परिवर्तन हुए और कुछ परिवर्तन यहां पे नहीं हुए, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए सबसे पहला और बड़ा परिवर्तन ये हुआ है अभिभावक या बालक बालिकाओं के लिए। यहां पे देखिएगा अब की बार यहां पे 4 कक्षाओं में प्रवेश होने वाले। एक तो अपनी जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जिसे आजकल अपन PPP3, PPP4, PPP5 बोलते हैं उनमें होंगे, प्लस फर्स्ट क्लास में भी होंगे। कहने का मतलब है आप अपने बालक बालिका का जो एडमिशन है इन 4 कक्षाओं में किसी एक कक्षा में करवा सकते हो, बशर्ते यदि वो नियम के अनुसार या फिर पात्र है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा पूरे राजस्थान में 41 जिलों के आधार पर है ये एडमिशन वो किए जाएंगे। पता नहीं कल को सरकार क्या बदलते, आपको पता पहले 50 जिले थे, आजकल 41 हो गए हैं ना। फिर रात को पता नहीं कौन सा यूं लगा के नहीं आज 41 निकाल तो 50 कर देंगे, तो वो एक सिस्टम अलग है, ठीक है। तो 41 जिलों के आधार पर होंगे। अब यहां पे देखिए एक सबसे बड़ा परिवर्तन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मैंने कल ये वीडियो बनाया, देखिए कल ना तो मैंने साप्ताहिक वीडियो बनाई ना आज मैं Q&A वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे शिक्षा विभाग के द्वारा इन नियमों को लेके, टाइम फ्रेम को लेके थोड़ी गलती थी। हालांकि उन गलती के बारे में हमने अवगत करवा दिया कल ही, और कल ही उसमें संशोधन कर दिया और आज फिर से नए दिशा निर्देश वो जारी कर दिया। हालांकि क्या कमी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए तो टाइम फ्रेम में देखिए ये जो फॉर्म है अभी अपने 14 फरवरी को अखबार में विज्ञप्ति आई थी कि जो अभिभावक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे वो 20 फरवरी से भरे जाएंगे, जबकि उसी दिन दोपहर के बाद यहां पे दिशा निर्देश जारी हुए। तो वहां पे जो टाइम फ्रेम था उसमें 18 फरवरी से आवेदन शुरू होने की बात कही गई थी। तो यहां पे ये दोनों बातें सहमत नहीं थी कि एक 20 बोल रहा है, एक यहां पे 18 बोल रहा है, मेरे भी नहीं जची। तो मैंने भैया संबंधित शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उनको मैंने भेज दी कि भैया मिसमैच है, इसको सही करो, और भैया उन्होंने सही कर दिया है। अब यहां पे है फाइनल बात यह कि जो फॉर्म भरना शुरू होंगे वो 20 फरवरी से ही होंगे। आज यहां पे नए दिशा निर्देश है 15 फरवरी को फिर से अपलोड है वो कर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, जितना मैं एक्टिव रहता हूं ना स्कूल वाला भी एक्टिव नहीं रहता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी 4 मार्च तक, डेट में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भैया कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, कौन कौन बालिका इसके लिए पात्र है। यहाँ पे एक तो यहाँ पे देखिए जो दुर्बल वर्ग से, अब दुर्बल वर्ग का मतलब ये जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में आते हैं, जिनकी सालाना जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख तक या फिर इससे कम हो, अगर इससे ज्यादा होगी तो नहीं होगी, भले
वो किसी भी माध्यम का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी जाति समुदाय का हो, ये तो आता है दुर्बल वर्ग की श्रेणी में। इसके अलावा यहाँ पे SC ST है, ये इसके अंदर ये शामिल किए गए। इसके अलावा कोई अनाथ बालक बालिका है, कोई HIV या फिर कैंसर पीड़ित बालिक बालिका है। इसके अलावा कोई ऐसी महिला है जिसके वो विधवा हो चुकी है, युद्ध परिक्षेत्र के अंदर उनके पति की वो जो पति शहीद वगैरह वगैरह हो गए हैं, तो उनके बालक बालिका इसके लिए पात्र होंगे। इसके साथ BPL कैटेगरी के बालक बालिका भी इसके लिए यहाँ पे वो पात्र होंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे बड़ा लफड़ा यहाँ पे चल रहा आयु को लेके कि भैया कौन सी उम्र के यहाँ पे एडमिशन वो होने वाले। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया 4 क्लास में होगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई भी साथी मुझे कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि यार इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आप कर देते हो, मैं किस किस की डेट निकाल के दूंगा। एक साधारण सा तरीका मैं आपको बताता हूं डेट निकालने का। गूगल पे जाओ, एज कैलकुलेट करो, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, किसी वेबसाइट पे डेट डालो, आपको एक्चुअल डेट पता लग जाएगी कि आज के डेट तक है कितनी यहाँ पे हुई। ठीक है, चलिए इसके अलावा तारीख मैं आपको बता देता हूं। देखिए PPP3 के लिए ना, PPP3 के लिए जो उम्र होनी चाहिए 3 साल से लेके 4 साल के बीच में, ना तो कम होनी चाहिए ना बड़ी होनी चाहिए। यानी जो बालक बालिका ना वो 3 साल से छोटा होना चाहिए, ना ही 4 साल से बड़ा होना चाहिए। और ये आयु की जो गणना की जाएगी यहां पे देखिएगा 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, यानी ऐसे बालक बालिका जिनका जन्म है 1 अप्रैल 2022 से पहले का ना हो और उसका 31 मार्च 2023 के बाद का ना हो। यह है PPP3 के लिए। इसके बाद PPP4 के लिए यहां पे 4 से 5 वर्ष रखा गया है। एज का काउंट होगा यहां पे 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। PPP5 के लिए 5 से 6 साल का होगा। एज की यहां पे गिनती की जाएगी 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, इसके अलावा यहां पे फर्स्ट क्लास में जो उम्र होगी वो 6 से लेकर 7 साल की होगी और यहां पे आयु की गणना की जाएगी 1 अप्रैल 2019 31 से लेकर 31 मार्च 2020 तक है। इसमें यहां पे 1 अप्रैल को भी शामिल किया गया है और 31 मार्च को भी शामिल किया गया है। यानी किसी बालक बालिका का जो जन्म है या तो 1 अप्रैल को हुआ हो, ठीक है ना, या फिर इसके अंदर यहां वो 31 से जो मार्च है यह हो, तो ये दोनों डेट इसके अंदर यहां पे वो शामिल की गई है। ठीक है, तो इन डेट के बीच में यदि आपके बालक बालिका का जन्म हुआ है तो आप इसके लिए पात्र हो। आशा रखता हूं अच्छी तरह से आप समझ गए। अगर फिर भी नहीं समझे हो तो यहां पे जो दिशा निर्देश है वो आप देख लीजिएगा, वैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट है यहां पे वो दिखा दिया। अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि यहां पे एज का जो काउंट है कैसे किया जाए, किस आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्रिएटर साथी हैं, बाद में खुलासा करेंगे उनके बारे में। तो वो बोल रहे हैं यार इसमें 2 डेट है वो रखी गई, एक तो 31 जुलाई रखी गई है, एक यहाँ पे 31 मार्च रखा गया। अरे भैया मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अरे तारी आंख फुट्टी पड़ी है, अरे दिशा निर्देश में मन आ तो बताओ, तो एक कठेसिया डेट लिख रही है कि 31 जुलाई। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए दिशा निर्देशों में एक लाइन स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि यहाँ पे जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं किए जा रहे हैं, माफी चाहूंगा गले में खिस खिस और जोर लगा के बोल रहा हूं, पूरा दम लगा के, लाइक तो बनता लाइक कर दो। ठीक है कि भैया ये जो अभी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई विसंगति है या फिर कोई गलती है तो मूल दिशा निर्देश या मूल नियम ही मान्य होंगे, इनका कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो यहां पे इन जो दिशा निर्देश अभी जारी हुए ना 14-15 फरवरी को, इसमें भैया कहीं पर भी आधार तिथि को लेके जिक्र नहीं किया गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा हमेशा आधार तिथि रही है 31 मार्च को लेके। तो इस बार भी जो आधार तिथि होगी वो 31 मार्च 2026 होगी। कहने का मतलब अपने बालक बालिका की जो एज है वो 31 मार्च 2026 को आधार मानते हुए की जाएगी। ऐसे में उसकी उम्र है क्लास वाइज है, इससे ना तो बड़ी होनी चाहिए ना छोटी होनी चाहिए। अब ये 31 जुलाई का क्या लफड़ा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहां पे देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे PPP3-4 का ये सिस्टम लागू हुआ शुरुआत के अंदर 2021 के अंदर एडमिशन हो रहे थे, फिर यहां पे बंद कर दिया, केवल PPP3 फर्स्ट क्लास में हो गया। तो ऐसे में कुछ ऐसी बालक बालिकाएं थे जो 2-4 महीने की वजह से यहां पे है। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं आपको बता देता हूं, कई बातें मेरे को आपके साथ वो शेयर करना, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास से, ठीक है ना। तो 2-4 मंथ को लेके बालक डिस्क्वालीफाई हो रहे थे इस योजना से या इन एडमिशन को लेके। तो यहाँ पे विभाग ने या सरकार ने अनुमति दी थी यहाँ पे कि भैया 2-4 मंथ को और शामिल कर लेते, इसलिए उसको 31 जुलाई के अंदर वो शामिल किया गया था। ठीक
ठीक है। अब यहां पे हर वक्त ऐसा ही हुआ है कि यहां पे जब भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो 31 मार्च ही वो आधार तिथि रहती है, उसके बाद यहां पे उसमें संशोधन किया जाता है। फिर यहां पे यदि आपको मौका दिया जाएगा तो दोबारा आदेश आ जाएगा 31 जुलाई को लेकर के, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक बात और मेरे को याद आ गई, क्योंकि देखिए विभाग है अक्सर नींद में सोया रहता है, बाद में जागता है। जब मेरे जैसे क्रिएटर साथी हैं जो एक्टिव लोग हैं उनको सूचना पहुंचाते हैं। आज ही देखिए अखबार में एक विज्ञप्ति आई है, वहां पे देखिए जो भी अपने दिशा निर्देश हैं, जो टाइम फ्रेम जारी किया गया ना विज्ञप्ति के अंदर, तो उसमें है सरकारी गैर सरकारी स्कूल का नाम लिखा गया, जबकि ये तो मामला ही पूरा गैर सरकारी का, प्राइवेट स्कूल का है, सरकारी का तो कोई मामला नहीं है, राजकीय का कोई मामला नहीं। तो ऐसे में संशोधन विज्ञप्ति आज जारी कर दी है कि भैया यहाँ पे जिस कॉलम में जिस जगह राजकीय ओब्लिक गैर सरकारी या गैर राजकीय लिखा गया है उसको केवल गैर राजकीय पढ़ा जाए या समझा जाए, ठीक है ना। तो ये गलती हो जाती है, मानवीय भूल हो जाती है, खैर कोई बात नहीं, वो भी तो बेचारे इंसान है, काम करते हैं, कई बार हो जाता है, ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो बाद में संशोधन हो जाएगा। और एक वो मारा वो क्रिएटर नए नए माचियो भाई, वो ने बोले भाई ये 2 तिथि ना, 2 तिथि को ना 31 मार्च है, ठीक है ना। चलिए और भी खुलासा करेंगे। एक बार दस्तावेज की बात कर लेते हैं, किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता है। यहां पे देखिए, एक तो मूल निवास होगा, मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। अब ये सभी जो प्रमाण पत्र हैं वो बालक या बालिका के नाम से होना चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन में यहां पे देखिए अगर दस्तावेज पूरे नहीं बने हैं तो एक बार के लिए यहां पे अभिभावक के दस्तावेज मान्य होंगे, ठीक है ना। तो यहां पे मूल निवास में यहां पे देखिए अगर नहीं है तो मूल निवास के रूप में आप कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हो, जिसके अंदर एक तो आपका राशन कार्ड होगा, आपका आधार कार्ड, मतदाता कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड अभिभावक का, बिल बिजली का या पानी का जो कि 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। किस स्थिति में? जब आपके पास मूल निवास नहीं हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिएगा अगर अभिभावक का मूल निवास है तो अभिभावक का लगाएगा, ठीक है। चलिए, इसके साथ अटैच कर दीजिएगा आप अपना दूसरा दस्तावेज, राशन कार्ड या आधार कार्ड। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र तो बालक का ही होगा, बालक बालिका का होगा, अगर वो नहीं बनाए उस केस के अंदर आधार कार्ड मान्य। इसके अलावा यहां पे आंगनबाड़ी, उसका कोई लिखावट प्रमाण पत्र वो मान्य है। इसके अलावा अस्पताल का कोई प्रमाण पत्र दिया हो, कोई लिखित में कागज दिया गया कि इस बालक बालिका का इस तारीख को जन्म हो, अगर वो प्रमाणित करते हैं तो ये भी एक बार के लिए मान्य होंगे, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र है वो अभिभावक के नाम से भी हो सकता है, बालक बालिका के नाम से हो सकता है। कब तक? जब तक आप आवेदन करो। बाद में तो सभी दस्तावेज बालक बालिका के नाम से ही होने चाहिए, ये बात आप क्लियर कर लो, अपने दिमाग में वो बिठा लो। चलिए, इसके बाद एक आय प्रमाण पत्र, और आय प्रमाण पत्र किनके लिए है? जो यहां पे दुर्बल वर्ग के लिए आवेदन करते हैं, आर्थिक पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी वाले हैं, जनरल कैटेगरी वाले हैं, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, तो उनके लिए आय प्रमाण पत्र। अब आय प्रमाण पत्र को लेके बड़ा सवाल, भाई इसका प्रारूप क्या, फॉर्मेट क्या? तो भैया यहां पे 4 पेज वाला जो फॉर्मेट है ना, 4 पेज वही मान्य होगा। हमारी साइट पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दिशा निर्देश में साथ में अटैच कभी नहीं करते हैं, ठीक है, वही मान्य रहता है, 4 पेज वाला करना। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा ये जो दस्तावेज है, ध्यान रखना, ये जो दस्तावेज हैं वो अपनी लॉटरी निकलेगी ना, और लॉटरी निकलने की जो डेट है वो 6 मार्च है शायद, है ना। 6 मार्च से पहले पहले के बने होने चाहिए, इसका बाद का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहां पे देखिए एक जो जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी वाला, ठीक है ना, तो ये क्या कि मुझे नया बनाना चाहिए क्या? नहीं, नए बनाने की आपको कतई आवश्यकता नहीं। यदि वो पुराना बना हुआ है, 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, तो वो भी यहां पे मान्य होगा, क्योंकि जो जाति प्रमाण पत्र होगा ना वो केवल आपकी जाति को प्रदर्शित करता है, बाकी आपकी अलग जो कैटेगरी है जैसे आय के आधार पर उनको लेके कोई मतलब यहां पे नहीं रहता है। तो पुराना जाति प्रमाण पत्र यहां पे मान्य होगा, और ये जानकारी सिर्फ मैं दे रहा हूं और कोई नहीं दे रहा। चलिए, ये तो रही कुछ दस्तावेज की बात। अब बात करते हैं यहां पे ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस के बारे में कि किस तरह से आपको आवेदन करना। पहली बात तो है कि आवेदन आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे जब आप आवेदन करोगे ना तो 5 विद्यालयों में आप एक साथ आवेदन कर सकते हो, मैक्सिमम, अधिकतम, ठीक है ना। 5 विद्यालयों को सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें आपको क्रमांक देना पड़ेगा कि भी सबसे पहले है इस स्कूल में होना चाहिए, इसमें सीट खाली नहीं तो इसमें होना चाहिए, इसलिए 5 की छूट आपको दी गई। चलिए, इसके बाद यहां पे जैसे आप यहां पे आवेदन कर दोगे उसके बाद लॉक करना पड़ेगा। अब आप लॉक करने के बाद आपको पता चला कि यार मेरे आवेदन में तो कोई दस्तावेज गलत अपलोड हो गया, ये जानकारी गलत फिल कर दी, तो लास्ट डेट से पहले पहले आप अपने फॉर्म को चाहो जितनी बार अपडेट कर लो, चाहो जितनी बार अपडेट कर लो।
अगर लास्ट डेट तक आप फॉर्म यहां पे लॉक नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक भी लॉक हो जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक पे आप है वो मत देखिएगा, चलो ठीक है ऑटोमेटिक हो जाए, कई बार सर्वर बावड़ो हो जाए, कंप्यूटर बावड़ो हो जाए ना, ऊपर लो वालो एनआईसी वालो, तो ऑटोमेटिक लॉक भी होने वंचित रह जाओगा। तो समय अनुसार लॉक कीजिएगा, और लॉक करने के बाद आप इसमें लास्ट डेट से पहले पहले है आप करेक्शन है वो कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद लॉटरी निकलेगी। लॉटरी निकलने के बाद आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपके बालक बालिका का जो आपने स्कूल चॉइस की है 5, उनमें कौन सा प्राथमिक क्रमांक है, सीरियल नंबर कितना है, क्योंकि हो सकता है कि जो 5 स्कूल में, एक स्कूल में पहला नंबर, एक में 10वां, एक में 50वां, एक में 60वां, कितना भी नंबर हो सकता है। तो उसी के अनुसार जैसे लॉटरी निकलेगी फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। आप पे स्कूल का क्रम है वो भी आप यहां पे चेंज कर सकते हो, और इसके अलावा बाद में जब फाइनली आप किसी एक स्कूल में रिपोर्टिंग कर देते हो, रिपोर्टिंग करने के बाद दस्तावेज में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। अब स्कूल की बारी आती है, स्कूल उस दस्तावेज की जांच करेगी। स्कूल आपके एडमिशन को कैंसिल नहीं कर सकती, आपके दस्तावेज को कैंसिल नहीं कर सकती, केवल वो ऑब्जेक्शन लगा सकती है। अब वो स्कूल की तरफ से ऑब्जेक्शन लगाए, ये पूरा जो स्टेटस है आपको ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा, पूरा पोर्टल पे। जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना, जब आवेदन प्रोसेस शुरू होगी, आगे आगे मैं बताता रहूंगा, चिंता मत कीजिएगा। हर एक जानकारी समय पे आपको दूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं, बस शर्त इतनी है मेरे साथ आप जुड़ो, ठीक है। चलिए, अब जैसे मान लेते हैं कि स्कूल ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, फिर यहां पे आप शिकायत कर सकते हो, और अब की बार यहां पे देखिएगा शिकायत किस आधार पे होगी। थोड़ा सा परिवर्तन यहां पे वो किया गया। परिवर्तन क्या किया गया है कि यहां पे देखिए, पहले तो डॉक्यूमेंट शायद हमने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो अपन सीबीओ के पास जाते हैं कि सर हमारा ये सही डॉक्यूमेंट है, रीअपलोड वगैरह वगैरह, तो अपन दोबारा रीअपलोड कर देते थे। लेकिन इस बार ये सिस्टम हटा दिया, इस बार केवल आपकी शिकायत का निवारण किया जाएगा। शिकायत का मतलब है कि वर्तमान में जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, संबंधित सीबीओ अधिकारी, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, ये जो संयुक्त, और इसके अलावा संबंधित संयुक्त जो निदेशक है वो, ये जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए ना, केवल उन्हीं आधार पे आपकी जांच की जाएगी। ये नहीं कि आपने मान लेते हैं कि आपने एक गलत दस्तावेज अपलोड कर दिया, ठीक है, और आज उसके सामने आप लेके जा रहे हो ये लो मेरा सही दस्तावेज, क्यों कई दिमाग लगा लेते हैं ना, तो अब ये दिमाग नहीं चलेगा। ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट अपलोड है उसी के आधार पर ही आपकी शिकायत का निवारण किया जाएगा। अगर वो नियमानुसार सही है तो ओके कर देंगे, अगर नियमानुसार सही नहीं है तो रिजेक्ट कर देंगे। उसके स्थान पर आपको दूसरा डॉक्यूमेंट देने का मौका नहीं दिया जाएगा फिलहाल की स्थिति के ऊपर, ठीक है। चलिए, ये रहेगा। इसके बाद यहाँ पे पहले चरण की सीटें ऑटोमेटिक आवंटन हो जाएंगी। उसके बाद पहले में यदि आपका नंबर नहीं आता या कोई स्कूल आपको अलॉट नहीं होती है तो दूसरे चरण की प्रोसेस चलेगी। दूसरे चरण के अंदर यदि किसी स्कूल में सीट खाली है तो आपके बालक बालिका का दूसरे स्कूल में भी एडमिशन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे साथी मुझे पिछली बार भी हर साल ही पूछते हैं कि सर हमने आवेदन तो इस स्कूल के लिए किया था, हमारी पहली चॉइस तो ये थी, लेकिन एडमिशन हुआ फलानी स्कूल में। तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा उस स्कूल में सीटें नहीं थी, उसमें सीटें नहीं होने की वजह से दूसरे स्कूल में पोर्टल को सीट खाली मिली, आपके बच्चे का एडमिशन वहीं कर दिया, फिर आप स्कूल चेंज नहीं कर सकते, उसी स्कूल में आपको दस्तावेज है वो जमा करवाने पड़ेंगे। दूसरे में भी नहीं होता है तो फिर तीसरे चरण की रिपोर्टिंग वगैरह वगैरह सारी प्रोसेस चलेंगी, ठीक है ना। अब यहां पे मान लेते हैं कि किसी स्कूल के अंदर आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है 100%, क्योंकि पोर्टल पे दिखा देगा, उस स्कूल के अंदर आपको सभी दस्तावेज हैं वो जमा करवाने पड़ेंगे। एक तो ऑनलाइन फॉर्म है, इनके जो भी प्रपत्र हैं, जो भी अपने दस्तावेज हैं, और जब आप ये दस्तावेज जमा कराओगे ना तो उस समय है आपको बच्चे के नाम से दस्तावेज जमा करवाने। क्योंकि यहां पे देखिएगा एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए भौतिक सत्यापन आता है, जांच होती है स्कूलों की इन एडमिशन की, तो उस समय वो दल है इन दस्तावेज की जांच करता है। तो इस बार आपने यहां पे ना तो जन्म प्रमाण पत्र लगाया ना आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया, तो ये आप भूल मत करना। आजकल क्या है कि 7-8 दिन में सारे दस्तावेज बन जाते हैं, ऑनलाइन मित्र से तैयार करवाएगा अगर आपने दस्तावेज तैयार नहीं करवाए। चलिए, ये तो रही आवेदन की कुछ फॉर्मेलिटीज। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक सवाल हमारे साथियों के, और कुछ क्रिएटर के भी सवाल है। एक सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार हम दूसरे जिले में आवेदन कर सकते हैं क्या, या पूरे जिले में आवेदन कर सकते हैं क्या? पहली बात तो यहां पे एक कैचमेंट आया है। देखिए कैचमेंट एरिया में इस बार थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। परिवर्तन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे आप दूसरे जिले में कतई यहां पे आवेदन नहीं कर सकते, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा झुंझुनू जिला है, मैं जयपुर जिले में आवेदन नहीं कर सकता। अब दूसरी शर्त यह भी है, अभी जो परिवर्तन हुआ, अब यहां पे आप संबंधित ग्राम पंचायत जहां पर स्कूल मौजूद है, ठीक है, और यहां पे आपकी यूएलबी, यूएलबी का मतलब है शहरी निकाय,
नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, उसके पूरे परिक्षेत्र में आप आवेदन कर सकते हो। पहले क्या था, केवल स्कूल जिस वार्ड में, उस वार्ड का वो कैचमेंट एरिया समझा जाता था, लेकिन इस बार हटा दिया। यानी आपके शहर के अंदर है 50 वार्ड है, और उन 50 वार्ड में आप किसी भी वार्ड के स्कूल में आवेदन कर सकते हो। लेकिन अब इसका मतलब नहीं कि आप दूसरी जगह कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मेरे झुंझुनू जिले के अंदर कई यहां पे पंचायत समितियां, ठीक है, तो जैसे यहां पे बात करें, ब्लॉक की बात कर लेते हैं। जैसे मेरे यहां चिड़ाव भी है, सूरजगढ़ भी है, पिलानी भी है, सिंघाना भी है, इस तरह से कई हैं, ठीक है। तो यहां पे अब झुंझुनू है, सॉरी झुंझुनू नहीं, झुंझुनू जिला, झुंझुनू है, वो भी एक यहां पे पंचायत समिति है, ब्लॉक में आता है। अब झुंझुनू ब्लॉक के आसपास जिनको झुंझुनू ब्लॉक लगता है, ठीक है ना, जो निकाय की बात कर रहा हूं मैं, शहरी क्षेत्र के, गांव वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शहरी क्षेत्र के निकाय के अंदर जितने भी वार्ड हैं, वो नगर निगम है या नगर पालिका, उससे सभी वार्ड के जो बालक बालिकाएं हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मेरा यहां पे ब्लॉक सिंघाना है तो सिंघाना वाले हैं झुंझुनू जाके आवेदन कर देंगे, नहीं, ऐसा कतई नहीं चलेगा। सिंघाना वाले अपने ही सिंघाना ब्लॉक के अंदर है आवेदन कर सकते हैं, उसमें ग्राम पंचायत को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि यहां पे दिशा निर्देशों में एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो लिखी गई है, यदि आपके स्कूल में दुर्बल वर्ग या जो असुविधाग्रस्त बालक बालिकाओं की कोई भी आवेदन नहीं आता है, तो फिर भी यहां पे है आप कैचमेंट एरिया यानी दूसरी ग्राम पंचायत, दूसरी निकाय के आवेदन नहीं ले सकते। इसलिए भूल आप मत करना, क्योंकि अगर भविष्य में डिपार्टमेंट जाग गया तो सूत समेत वसूली की जाएगी, और वो वसूली अभिभावक से की जाएगी और स्कूल साथियों से की जाएगी, क्योंकि यहां पे अभिभावक ने गलत जानकारी भरी है। तो ऐसे में यहां पे आप देखिएगा, आपके दस्तावेज के अंदर जो वार्ड है वो उसी क्षेत्र का होना चाहिए, अपने नगर निगम में आप यहां पे कर सकते हो। अब यहां पे देखिएगा, एक रियाज कादरी भाई है, अभी हाल में इन्होंने एक नया चैनल बनाया है, क्या नाम है उनका, मेरा नाम नहीं आ रहा है, कुछ बेस्ट एजुकेशन इस तरह से वो चैनल का नाम है, और वो भी आप दबा दबा के बोल रहे हैं। अब आया अगला चैप्टर था कैचमेंट एरिया क्या रहेगा। कैचमेंट एरिया, अगर जिस जिले के अंदर स्कूल संचालित है उस जिले की संपूर्ण वार्ड उसके लिए कैचमेंट एरिया रहेगा। कैचमेंट एरिया पूरा जिला रहेगा। वरीयता क्रमांक छूट दे दी गई है, अरे भाई नहीं दी गई, अरे आपने दिशा निर्देश को, कादरी भाई दिशा निर्देश को आपने पढ़ा नहीं। अगर किसी ने वो वीडियो देखी है तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाना, ताकि उनको पता लग जाए। अरे भैया, जब आपको जानकारी नहीं है, ऐसे भागदौड़ करने में, ऐसे सोशल मीडिया में मैसेज करने से थोड़ी आपको वो महारत हासिल होती है। महारत हासिल होती है पूरा गहन अध्ययन करने पे, ठीक है ना। तो ऐसे में आप गलत जानकारी मत दो। जो रियाज कादरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कई जानकारी गलत दी, सबका मैं खुलासा करूंगा यहां पे देखिएगा, क्योंकि दिशा निर्देश में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एक जिले से दूसरे जिले में। हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा, थोड़े दिन पहले मेरे द्वारा भी आपको ये जानकारी दी थी, तो क्योंकि उस समय समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ये जानकारी है वो मिल रही थी कि जो जिला है उसमें आवेदन किए जा सकते हैं, दूसरे में ऐसा संशोधन होने की संभावना। तो उस वीडियो में भी मैंने कहा था, तो उसके आधार पर यह जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी यहां पे दिशा निर्देश है, और उसमें भी मैंने यह कहा था कि जब तक नवीन दिशा निर्देश नहीं आएंगे तब तक यहां पे है कुछ कहा नहीं जा सकता, यह बात भी है। तो अभी नवीन दिशा निर्देश आए तो इसमें नहीं लिखा हुआ है। और जो बेस्ट एजुकेशन वाले भाई है ना, वो रियाज कादरी है, तो भैया गलत जानकारी मत दिया करो यार, आपकी वजह से मेरे पास न जाने हजारों मैसेज आ जाते हैं, फालतू में मगजमारी कर देते हो यार आप। ऐसे घूमने से थोड़ी होता है कि हमने मान्यता का पोर्टल खुलवा दिया, मैं बीकानेर फलाने दिक्कत गया, मैं आज ऑफिस में गया, कोई नहीं मानेगा। राजगुरु जी यहाँ बैठे बैठे फोन पर कर, आप कितनी बार कितने साथियों से फोन किया मुझे ये बता दो, कोई उठाता है फोन? मैंने आज भी यहाँ पे संबंधित विभाग के साथियों से बात की है, और आज भी संडे के दिन उन्होंने दिशा निर्देश दोबारा अपलोड किए। आपको पता नहीं, ये 15 फरवरी की बात है, 15 फरवरी को नवीन दिशा निर्देश अपलोड किए गए। मैं आपको बता देता हूं क्यों, हमने वो एक करेक्शन भेजा था उनको व्हाट्सएप के ऊपर, भैया देखना ये क्या मामला है ना। तो ऐसे हवा में सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही हैं उन पर आप ज्यादा दिमाग लगाया मत करा करो, थोड़ा सा अध्ययन कर लिया करो, ताकि लोग हैं वो भ्रमित नहीं।
सभी साथियों को बताना चाहूंगा, चाहे वो स्कूल साथी हो या फिर अपने अभिभावक साथी हो, यहां पे जो भी जानकारी मिलेगी आपको जेन्युइन मिलेगी। मैं वीडियो बनाने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करता हूं, मैं गहन अध्ययन करता हूं, पहले उसका एनालाइज करता हूं, फिर मुझे कहीं कंफ्यूजन होता है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों से या कर्मचारियों से, जो भी साथी लोगों से हम जुड़े हैं उनसे अपन बात करते हैं, संपर्क करते हैं, फिर मुझे 100% तसल्ली हो जाती है, फिर कोई जाके आपको जानकारी देते हैं, ऐसे हवा में बातें नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आशा रखता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे कई सवाल ये भी हैं, शायद इस सवाल से जवाब से शायद सभी का उत्तर मिल गया होगा। दूसरे जिले में नहीं हो सकता, नहीं दूसरी यहाँ पे ग्राम पंचायत में हो सकता, गांव का बच्चा शहर में नहीं जा सकता, ध्यान रखना इस बात का। शहर का बच्चा गांव में नहीं आ सकता, लेकिन शहर का बच्चा शहर में 50 वार्ड है तो किसी भी वार्ड में जा सकता है। एक ग्राम पंचायत में 50 वार्ड है तो उसमें किसी भी वार्ड में स्कूल हो वो आवेदन कर सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कई अभिभावकों के ये भी सवाल है कि भाई हमारा 5-7 बच्चा है तो क्या सगड़ा को एडमिशन करा सकना? पहली बात तो यह है कि भैया ये 5-7 बच्चा जमाने का मां कौन करा भाई है? भाई कोई एक रख ले और ज्यादा में ज्यादा 2 रख ले, और कोई विशेष परिस्थितियां हो तो भी जुड़वा बालक हो जाए तो 2-3 भी हो जाए। ये 5-5, 7-7 बच्चों का क्या मैटर है भैया? अरे कंट्रोल करो अपने आप को। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे जितने भी बालक बालिकाएं नियमों में आते हैं तो आपके 15 बालक बालिकाएं तो सबका आवेदन आप कर सकते हो, सभी आरटी में एडमिशन हो सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे कुछ साथियों का ये कहना, सवाल ले रहा हूं मैं आपके कि अब की बार 75% की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अरे खत्म नहीं की गई, मामला तो 75% का रहने वाला, 25 और 75% का ही रेशियो होने वाला, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम में यहाँ पे परिवर्तन किया गया। हर साल क्या होता था कि जैसे वर्तमान सेशन के अंदर जितने नॉन आरटी के बालक बालिकाएं उसके आधार पर आरटी वाले बालक बालिकाओं का एडमिशन होता था, लेकिन इस बार पिछले 3 सालों का औसत है वो निकाला जाएगा कि पिछले 3 सालों में नॉन आरटी के बालक बालिकाओं का औसत कितना रहा उस स्कूल में, उस क्लास के अंदर है। ठीक है ना, तो उस आधार पे ये केवल जो पुरानी कक्षाएं फर्स्ट क्लास है इनमें होंगे, जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जो है ही नहीं, जो शुरू ही नहीं हुए, जो नए नए स्कूल उन पे ये नियम लागू नहीं होगा, तो औसत निकाला जाएगा। उन औसत के आधार पर है फिर यहाँ पे लगभग 75% का रेशियो बनेगा, 75-25% का रेशियो, क्योंकि बहुत सारे स्कूल साथी वो दिमाग लगाते हैं। दिमाग इसलिए भी लगाते हैं कि भैया चलो एक बार अपन एडमिशन कर लेते हैं नॉन आरटी के, और एडमिशन होने के बाद टीसी काट देंगे, भगा देंगे, डुप्लीकेट मार लेंगे, ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। तो उसको रोकने के लिए ऐसा वो किया गया, पूरा औसत वो निकाला जाएगा। अब कंफर्म अपन ये नहीं कह सकते कि सर नियम में तो ये लिखा हो, क्योंकि वो रोस्टर प्रणाली होती है, दूसरा बच्चा आरटी का होगा, फिर 5वां होगा, फिर 9वें का होगा, है ना, इस तरह से। तो उसमें औसत निकाला जाएगा, उसमें एक कम भी हो सकता है, एक ज्यादा भी हो सकता है, तो एक गुणा देड़ी ज्यादा आप मत करना। ठीक है ना, चलिए बाकी देखेंगे आगे इसके बारे में कोई जानकारी आएगी तो। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ साथियों का ये सवाल है कि पिछले साल आरटी में एडमिशन हो गया, स्कूल ठीक नहीं है, दूर पड़ती है, क्या चेंज कर सकते हैं? नहीं भैया, चेंज नहीं कर सकते। वैसे कर सकते हो, अगर आप चेंज करोगे तो आप आरटी से है वो हट जाओगे, आरटी के तहत आपको कोई भी यहाँ पे है जो लाभ मिलता है वो आपको नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप चेंज मत कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, दोबारा यहाँ पे आप आवेदन भी नहीं कर सकते। पिछले साल जिनका एडमिशन हो गया, भले आपने यहाँ पे किसी स्कूल में बालक बालिकाओं को भेजा हो या नहीं भेजा हो, अगर आरटी के तहत एडमिशन हो चुका है तो इस साल दोबारा एडमिशन नहीं होगा, उसी स्कूल से आप संपर्क कीजिएगा। बाकी कोई समाधान यहाँ पे वो नहीं होने वाला। आशा रखता हूं आप अच्छी तरह से वो समझ गए, और लगभग आधा घंटे की वीडियो हो गई है। और इसके अलावा यदि अब आपके कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा स्कूल साथियों के लिए अलग से एक मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। जो भी स्कूल साथी हैं, आपका क्या क्या सवाल है कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो अफवाहें चल रही हैं उन अफवाहों को आपको नहीं मानना है। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी स्कूल वालों के लिए विस्तार से इतनी लंबी वीडियो बनाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। कई साथी कहेंगे यार बहुत लंबी वीडियो खींच दी। अरे भाया, मन ज्ञान है और मन बोलने को तरीको है, सीधी सी बात यह है। अरे इतना कोई बोल ले तो मैंने बता दो, और मैं तो और भी 2 घंटा लगातार बोल रहा हूं चीज के ऊपर, लेकिन पीछे तो नींद आव लग जाएगी ताने भी। तो फाइनली बात यह है, सभी अभिभावकों को मैं कहना चाहूंगा दस्तावेज तैयार कीजिएगा। अभी भी आपके पास 20 दिन का समय है, और अभी जैसे आवेदन प्रोसेस शुरू होगी तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने स्तर पे आप आवेदन फॉर्म भर सकते हो। शर्त इतनी सी है कि आपके पास दस्तावेज है वो मौजूद होने चाहिए पीडीएफ फाइल के अंदर, बस। बाकी है खुद मोबाइल से भर सकते हो। जैसे 20 तारीख में आवेदन प्रोसेस शुरू होगी, 20 को या फिर 21 को है, वीडियो बना दूंगा। और देखिएगा, अगर सही जानकारी आपको लेना है, देखिए बहुत सारे क्रिएटर हो सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा मेरे सिवा, हां फिर से बोल रहा हूं,
मेरे सिवा इस एजुकेशन डिपार्टमेंट की किसी भी चैनल पर आपको सटीक और सही जानकारी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं गलती वो कर ही देते, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करता हूं भैया कभी भी। अक्सर भले हमारी वीडियो लंबी हो जाए, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए, ये मेरा फर्ज और मेरा कर्तव्य। इसलिए तो आज इतने साथियों का हमारा परिवार है वो 2 लाख से ऊपर हो रखा है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और स्कूल वाले वीडियो देख रहे हैं तो ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता लग जाए, ठीक है। और अभी क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे कैमरे में 30 मिनट का समय था, वो सेव था, और 30 मिनट बाद वीडियो अपना कैमरा बंद हो जाता है। मुझे पता चला है 2-4 लाइनें शायद शब्द में क्या बोल गए मुझे नहीं पता है। मैं कहना चाहूंगा अभिभावक साथियों से फिर से कि अगर आपको लग रहा है कि राजगुरु जी वाकई में आपको सही जानकारी दे रहे हैं तो एक तो लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो। इसके अलावा नीचे हाइप का ऑप्शन है, हाइप भी करो इस वीडियो को, मुझे स्टार मिल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा, कोई पैसा आपका नहीं लेगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं आ रहा, आपका कमेंट मैं पढ़ रहा हूं, हर व्यक्ति का कमेंट मैं पढ़ रहा हूं। और जब एक जैसे ही सवाल हजारों साथियों के आते हैं तो एक सेपरेट वीडियो में बना देता हूं, तो चिंता मत कीजिएगा, पूरा सवाल लिखिएगा, जो भी आपके कंफ्यूजन है भर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में, जितने आपके सवाल है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। हाँ, एक और बात, इन अपडेट से रिलेटेड जो भी दिशा निर्देश आदेश हैं, इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल का एक मेनू मिलेगा, यहाँ पे सभी दस्तावेज आपको मिल जाएंगे, आरटी से रिलेटेड है। इसके अलावा फॉर्मेट का एक मेनू मिलेगा, उसमें भी आपको सभी डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। जाइएगा, विजिट कीजिएगा, डाउनलोड वो कीजिएगा। बाकी जैसे नए नए अपडेट आते हैं, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पे आपको समय के साथ जानकारी देता रहूंगा। मिलता है फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।